मला रात्री अशी राख्या को हात मग बेंद देत अरे जिन्नो का ले ले नको पाहिजे उधर देख त्या पापाची हाँ 2 मिनट नीलाव सिद्धू आरती करे नहीं ए सिद्धू आरती करे नहीं झेलने लगते ना आरती कर रही अरे माता के ऊपर शुरू माता के ऊपर आरती कर रही अब दो दिन हाँ शुरू माता पहले ना के बाद में गाड़ी आज तो बाबू उठे ना आंगनवाड़ी जाओ बोले तैयार ही वो भी आंगनवाड़ी गई रहो चालो
बच्चन जी सालवी की तरफ से 501 रुपए प्राप्त हुए हैं। अरे सुनो, परिवार उनका धन्यवाद ज्ञापित करता है। ये जो बच्चे आगे लाइन लगाए बैठे हैं वो इधर बैठे हैं साइड में, आगे नहीं बेटा। 200 रुपए एसएमसी अध्यक्ष पन्नालाल की तरफ से बच्चों के लिए प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद। बस नरेश जी सबको मिठाई लेके
उत्साहवर्धन करें। ये जो नाटक इन बच्चों ने प्रस्तुत किया, सभी खड़े हो। अफसोस में छूटे रहे सादर्द से महफूज रही तेरी आन सदा चाहे ये रहे न हेलो गाइस, ये सावरा जी के शनि महाराज के रास्ता जा रहा है। ये यहाँ से टर्न लेना है, देख लेना है, यहाँ से टर्न लेना है। ये इधर घूमो, शनि महाराज के रास्ता ये है। मैं आपको शनि महाराज ले जा रहा हूँ। देखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए शनि महाराज का मंगरा गया है वो। अरे आप खुद से डर गया मैं। देखो आपको ये कैसा रास्ता लग रहा है। ये बहुत अच्छा रास्ता है। ये कुत्ते आ गए, इसलिए गाड़ी को कम कर दिया मैंने। हाँ, वापिस तेज कर दिया। देखिए हमारी गाड़ी भी अच्छी है। ये देखो हमने गाड़ी को तेज चलाया है। आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये देखिए, ये आपको कैसे लग रहा है? ये देखो इधर मक्की है, मक्की है। यहाँ पे एक आम का पेड़ है। आम का पेड़ को देखते निकलते हैं, गाड़ी को कम कर देते हैं। देखिए शनि महाराज का मंदिर से अपन शनि महाराज का मंदिर आ गया है। ये शनि महाराज के पहुंच गए। ये अब शनि महाराज से अपन आगे जाएंगे। देखिए गाइस, शनि महाराज के मंदिर से और डर लग रहा है, डर लग रहा है। अब गाड़ी को बंद करना पड़ेगा। देखो गाइस, ये मंगरा है, शनि महाराज का मंगरा है। आपको कैसा लग रहा है शनि महाराज का मंगरा? ये आगे मोड़ है। अब मैं फोन को बंद करूंगा, आप नाराज मत होना। हेलो गाइस, ओके, आपको शनि महाराज का मंदिर कैसा लगा रूट? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर देना। तो फिर क्या करना है?
हाय गाइस, हम दोनों ये फोटो ले चले। चलो गाइस, हम ये हमारे पापा है और ये मैं हूँ और वो मेरी मम्मी बेटी है और मैं, हाँ, और हम दोनों हेलो कितने में गई आ रही रवाना आ रही हूँ वाह लो तू कटे गाड़ी पे कटे जा रही हो है लो कटे जा रही तू मुकट जा रही हूँ ये गाड़ी भेजो नहीं मैं कह रही छुट्टी नहीं भी गई हाँ वेगी छुट्टी आ रही हूँ हाँ लो तू करी जे ये भागू अब नहीं जाऊंगी बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आपने क्या क्या दिया? या माचे लाइट बंद कर दो अभी चुंबक क्या है? मैग्नेट। मैंने लिखा चुंबक, ठीक है, दैट इज मैग्नेट। क्या है ये? मैग्नेट। मैग्नेट। अब मैग्नेट होता क्या है? अभी मैंने दो बार लिए, ठीक है, एक है, अभी ये कैसे बना? अभी देखो, सब में आंतरिक गुण होते हैं, हम सभी में एक आंतरिक गुण होते हैं। अब समझ लो मैं एक धातु हूं। क्या हूं मैं? अभी मैं तुम्हारा ट्रेनर नहीं हूं, मैं तो एक धातु हूं, ठीक है। अब मैं धातु हूं, अब मेरा एक गुण है कि मैं व्यवहारिक हूं। क्या हूं मैं? व्यवहारिक हूं। सीताराम जी हैं, उनका गुण क्या है? प्रभावशाली है। प्रभाव डालता है ये बंदा, खतरनाक है। ये हमारा देवीलाल है, वो क्या है? सरल, सिंपल। अब मैं व्यवहारिक हूं, लेकिन अभी मेरे को कुछ काम दे दिया जाए कई सालों तक और मेरे को लोड, प्रेशर, मतलब दबाव, ताकत, फोर्स डाल दे, तो मेरे कुछ आंतरिक गुण चेंज होंगे, परिवर्तित होंगे। तो मैं व्यवहारिक से कैसे परिवर्तित होऊंगा? मैं प्रभावशाली बन सकता हूँ, मैं प्रभाव डालने लगूंगा लोगों पे। मैं सीधा बोलूंगा भाई काम करना करो वरना, लेकिन अभी मैं बोल सकता पढ़ना है तो पढ़ वरना चला जाए, नहीं बोल सकता। आपको पढ़ना है, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, तो मैं व्यवहारिक हूँ तभी मैं सिखा पाऊँ। उसी प्रकार एक धातु है। क्या है? एक धातु है, कोई सा भी लोग धातु, मतलब एक धरती में जब किसी धातु में बहुत कई लाखों साल, करोड़ों साल प्रेशर बनता है, क्या बनता है? दबाव पड़ता है,
जब उसके प्रेशर पड़ता है, लोड पड़ता है, फोर्स पड़ता है, तो उसके आंतरिक गुण चेंज होते हैं। तो सारे प्रोटॉन्स एक तरफ हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ होते हैं, तो वो पोल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पोल्स। विद्युतीय माफ करना, चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं अपना, मैग्नेटिक फील्ड। फिर पोल्स बनते हैं, तो एक नॉर्थ पोल हो जाएगा, एक साउथ पोल हो जाएगा। मतलब एक तरफ नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा। तो क्या होगा? एक बना देगा नॉर्थ पोल, एक बना देगा साउथ पोल। कभी देखा है आप लोगों ने, कभी देखा है, गौर किया है, जब आप मैग्नेट को दो टुकड़ों में करो, मतलब मेरे पास एक चुंबक है, उसके मैंने दो टुकड़े किए, तो वो एक ही चुंबक रहेगा या दो चुंबक बन जाएंगे? दो चुंबक। कैसे? चीज तो एक ही है। मैं लोहा है, लोहे को मैंने दो पार्ट काटे, तो वो लोहा लोहा ही रहेगा या दो टुकड़े तो दो हो गए, लेकिन वो लोहा ही रहेगा। लेकिन चुंबक में क्यों दो बनते हैं? क्योंकि जैसे ही आप किसी चुंबक को विभाजित करोगे, उनकी एनर्जी डिवाइड हो जाएगी ना। एनर्जी सॉरी, उसके जो आंतरिक गुण है, उसके जो पोल्स है, पोल्स अलग हो जाएंगे। तो उसमें भी दो पोल्स हो जाएंगे, इसमें भी दो पोल्स हो जाएंगे। नॉर्थ पोल, ध्रुव, ध्रुव पोल्स मतलब ध्रुव बोलते नहीं है, उत्तरीय ध्रुव, दक्षिणीय ध्रुव, तो वो ध्रुव बन जाएंगे। तो उससे वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इसलिए जब दो चुंबक अगर से एक ही ध्रुव के हो, तो वो मिलते हैं या अलग होते हैं? मिलेंगे। मिलते हैं क्या? यार नहीं मिलेंगे वो। देखो ये मैंने बनाया, ये एक चुंबक हो गया, दूसरा एक चुंबक वो बन गया। अब ये एक दूसरे से चिपकेंगे या एक दूसरे से अलग होंगे? हाँ, तो ध्रुव समध्रुवीय मतलब एक ध्रुव, एक ही पोल के अलग होते हैं। और ये जो दो अलग है, अगर मैं इसमें मेरी काम नहीं कर, अगर मैं इसमें बना दूं अब ये चिपकेंगे, अब ये चिपकेंगे। हाँ, तो चुंबकीय की प्रवृत्ति है, समध्रुवीय वो अलग होंगे, अलग ध्रुव जैसे अलग होंगे वो एक साथ चिपकेंगे। ठीक है, तो चुंबक ये ऐसा है। अब आपने क्या सीखा कि चुंबक क्या है, चुंबक कैसे बना। अब कितने प्रकार के चुंबक होते हैं? दो ही प्रकार के होते हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी वाली चुंबक, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाली चुंबक मान लिया जाए। फिर एक ही आपने पढ़ाई थी, अभी जो पढ़ा है तो उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक चुंबक। फिर एक इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट्स। एक होता है मानवकृत चुंबक यानी मैन मेड मैग्नेट्स, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो हम हम जो पढ़ाएंगे, मतलब हम लोग मिलकर जो पढ़ेंगे सीखेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, क्योंकि हमारी फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो एक प्राकृतिक चुंबक हो गया जो प्रकृति में चुंबक है, जिसकी आंतरिक गुण प्रकृति डिसाइड करती है, जो प्राकृतिक है, जो हमें धरती के अंदर से मिलता है, प्राकृतिक, उसको हम लोगों ने नहीं बनाया। एक होता है हम लोग बनाते हैं, मैन मेड, जैसे मैग्नेट बार्स होते हैं, तो वो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी एक बात बताता हूं, कभी बचपन में किया हो आप लोगों ने, या पिक्चरों में देखा होगा, एक लड़का आता है? लड़का चलकर आता है, ट्रेन की पटरी पे जाता है, मरने के लिए नहीं, उसके हाथ में एक सिक्का होता है। वो क्या करता है, पर ट्रेन आने वाली होती है, वो सिक्का वहां रख देता है, फिर उसके ऊपर ट्रेन की पटरियां चलती रहती है, मतलब जो उसका बैगर का व्हील से चलता रहता है। फिर वो जब वो सिक्का उठाता है और दूसरे लोहे की चीजों पे लगाता है, चुंबक बन जाता है। कभी देखना, पढ़ना, कभी गूगल में सर्च करना, ऐसे कर सकते हो। उसी तरह हम कुछ धातुओं पे, जैसे सबसे अच्छा धातु होता है लोहा, लोहा हमेशा चुंबक जो है ना लोहे को चिपकाता है, उसके आंतरिक गुण बनते हैं, वो पोल्स बना देता है।
तो जब भी किसी धातु मेनली लोहे को बहुत प्रेस करो, तो हम लोग प्रेशर दे, उसके अंदर करंट का फ्लो या प्रेशर दे, तो वो भी चुंबक की तरह काम करता है। तो मैनमेड मैग्नेट्स, तो कितने टाइप के मैग्नेट हुए, कितने टाइप के हुए देवीलाल जी? अरे प्रकार, कितने प्रकार के हो गए? सो गए क्या? इतने मंत्रमुग्ध हो गए हैं? हमारे पढ़ने का तरीका इतना अच्छा पढ़ाने का। 3 टाइप्स कौन कौन से? नेचुरल, मैनमेड और इलेक्ट्रो। वेरी गुड। नेचुरल, मैनमेड और इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब प्राकृतिक, मानवीयकृत और विद्युतीय। ठीक है, अगर किसी चीज में विद्युत का प्रवाह किया, कोई कुछ, अगर हम कॉइल को घुमाएं, मैग्नेट को रखें, तो भी वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अगर हम मैग्नेट को घुमा रहे हैं, कॉइल को रखें स्थिर, तो भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है अल्टीमेटली? क्या है वो? करंट जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। समझ रहे? तो ये हम विस्तार से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन, अब मैं कहां समझा रहा था? एटम, किसी भी तत्व के सबसे छोटे हिस्से को जो विभाजित नहीं हो सकता और उस तत्व का जो गुण देता है, वो आपका एटम हो गया। अभी चीनी है, मीठा रहेगा। यहाँ भी प्रोफेसर के केबिन में भी, वहाँ वर्क फ्लोर्स में भी, कहीं पे भी आप चीनी खाओ तो वो मिलती रहेगी। उसी तरह विद्युत में, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, और जिसको कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रॉन्स। अभी कल्पना करो कि मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं। यस, ठीक है, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा ए क्षेत्र, वो मेरा बी क्षेत्र। अब मैं वहां से धीरे 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 ए से बी में गया, फिर बी से मैं वापस ए में गया। गति नहीं सोचनी। अभी ये मैं इलेक्ट्रॉन यहां से वहां तक गया, तो मैं क्या हुआ? क्या हुआ सिद्धांत? करंट। मैं यहां से वहां गया, फिर मैं वापस, वो हो गया मेरा करंट। अब जिस मेरी जो गति निर्धारित करेगी, जिस फोर्स से मेरे को पुश किया जाएगा, मेरी गति बढ़ गई, मैं तो वो जो फोर्स है उसको क्या कहेंगे? अरे अब तो बोल दो, वोल्टेज। वेरी गुड। तो ये वोल्टेज और करंट है, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने, मेड फॉर ईच अदर। समझ रहे हो? अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मेरा फ्लो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, हो जाएगा करंट। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, वो तो है करंट। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, और जिस गति से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो वोल्टेज। गति मतलब स्पीड नहीं, गति का मतलब इसमें होता है फोर्स। फोर्स मतलब दबाव। दबाव नहीं, दबाव प्रेशर होता है। फोर्स मतलब ताकत। यस। कभी देखा है वोल्टेज कम हो तो करंट ज्यादा होता है? वोल्टेज जब ज्यादा होगा, वोल्टेज ज्यादा है तो करंट का फ्लो भी ज्यादा होगा। तो फोर्स जितना उतना फ्लो। यहां तक समझ लीजिए। अब मैं करंट जा रहा है, मेरे को एकदम रोक लिया, कुछ आया अवरोध, प्रतिरोध, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, कि भैया यहां रुक जा। अब ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ लिया, करंट। अब ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं आसानी से, अभी देखो ये मैंने एक कुर्सी रख दी, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। अभी मैंने ये दूसरी कुर्सी रख दी, ठीक है। अब मैंने तीसरी कुर्सी रख दी, ठीक है। अब मैं यहां से तो बड़े आसानी से जा रहा हूं, तो ये जो पाथ है, अगर ये धातु है तो वो हो जाएगा चालक। अब मैं यहां से जा सकता हूं? जाने दे रहा है ये? अभी ये यहाँ पे सब इकट्ठे हो गए, अब मेरे को जाने दे रहा है ये? नहीं जाने दे रहा, तो वो हो जाएगा कुचालक। सुचालक, कुचालक, चालक, सुचालक या कुचालक, मतलब कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो जो धातु है वो आपके करंट के फ्लो को जाने देगा, तो हो गया चालक। जो नहीं जाने देता वो हो गया
भूचालक, इतना समझ गया?